Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about past perfect continuous tense. In this tense I am going to tell you definition, identifications and usage of this tense, as well as going to tell you some previous year questions. So let's start this tense. First of all, I would like to tell you the concept with the help of these words. यानी सबसे पहले मैं इस टेंस का कंसेप्ट इन वर्ड्स से बता रहा हूँ। यानी कि पास्ट का मतलब होता है भूत यानी बीते हुए समय में, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण यानी जो कार्य पूरा हो गया हो, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी यानी कि जो कार्य अभी चल रहा हो। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय, यानी कि इस टेंस में ऐसे कार्य को दर्शाया जाता है जो भूतकाल में पूरा हो चुका हो और उसी का कुछ पार्ट अभी चल रहा हो यानी कि अधूरा भी हो, तो ऐसे क्रिया को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं। अब इस टेंस का जो डिफिनीशन होगा वो होगा यह है कि that form of verb which indicates that an action started in past time and continued for some time in past time. Such action is called past perfect continuous tense. यानी इसका हिंदी होगा क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य भूतकाल में या भूतकाल से शुरू हो और कुछ समय के लिए भूतकाल में ही जारी हो, तो ऐसे क्रिया को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाया जाता है। अब इसका जहाँ तक कि आइडेंटिफिकेशन या इसके पहचान का सवाल है, तो ये इसका पहचान यह होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा हो, तो ऐसे क्रिया को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इसमें कन्फ्यूजन है कि यह पहचान पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है निश्चित या अनिश्चित, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित या अनिश्चित किसी कार्य के होने का समय नहीं दिया होता है। यही दोनों में मुख्यतः डिफरेंसेस हैं। अब इसे हम लोग कुछ ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि क्या यह कंसेप्ट ग्राफ से और क्लियर हो पा रहा है या नहीं। तो ध्यान रखें, 100% आपको ग्राफ से क्लियर होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू हो, तो देखिए यहाँ पर भूतकाल से शुरू यानी 2016 का एक समय लिया, 17, 18 और 19, तो ये सभी बीते हुए समय यानी पास्ट को इंडिकेट करा रहा है, क्योंकि इसमें कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है। तो 2016 से कोई कार्य स्टार्टेड है यानी शुरू हुआ है, और वह कार्य 17 में भी चला, 18 में भी चला और 18 to 19 में यह कार्य कंटिन्यू है यानी जारी था यानी कंटिन्यू। जारी था, तो ऐसे एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाया जाता है। यानी ई स्टार्टेड जो हुआ और जितना दूरी तक यानी जितने समय तक यानी कार्य हो चुका है, ध्यान रखिए, यानी कि हमें 2018
के पहले तक कार्य हो चुका है। तो जितने कार्य हो चुका है वो यानी कि कंप्लीट है, इसे कंप्लीट लिखे, COMPLET, कंप्लीट हुआ यानी कि पूर्ण हो चुका। तो कंप्लीट एक्शन को ही हम लोग परफेक्ट टेंस में डाला जाता है, PRFECT। तो 2018 के पहले ये परफेक्ट टेंस का कार्य होगा, और जो कार्य 2018 टू 2019 में अभी जारी है यानी कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। यानी कि इस टेंस में क्या किया जाता है कि दोनों कार्य को बोला जाता है। जो कार्य पूरा हो चुका है उसे परफेक्ट टेंस में बोला जाता है, और जो कार्य हो रहा है उसे कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है। तो इस टेंस में दोनों को जोड़कर बोलते हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस को भी। तो दोनों को जोड़ते हैं यानी कंप्लीटेड यानी परफेक्ट, और चल रहा है कार्य कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस टेंस हुआ। और भूतकाल में है इसलिए इसका नाम दिया है पास्ट, कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट, और अभी जारी है तो कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को असर्टिव में दे रहा हूं। असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा कि सब्जेक्ट के बाद इसमें हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा, प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, और प्लस टाइम यानी अंत में टाइम को लिखा जाता है। तो ध्यान रखें, अब यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि फॉर का जो प्रयोग है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और सिंस का जो प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का जो अवधि दिया हो तो फॉर का प्रयोग करें, या ये अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल को लें तो he had been fighting for their land since 2016, यानी कि वह है 2016 से अपने लैंड के लिए यानी जमीन के लिए लड़ते आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्पष्ट हुआ कि ये 2016 से लड़ते आ रहा है, यानी कि हम लोग यदि मान लीजिए कि अभी 20 यानी पास्ट में यदि हम लोग ये कार्य जारी था तो 18 और 19 के बीच में थे, और ये कार्य 2016 से चला, तो 16 से अभी तक कार्य कंप्लीट भी हो चुका, जिस उतना दूर तक देरी तक वो लड़ा भी, और अभी भी लड़ने का कार्य ये नहीं बता रहा है कि पूरा हो चुका है, अभी भी चल ही रहा है। अब इसका दूसरा सेंटेंस होगा ASSERTIV, असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब देने के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसी को मैं आगे बढ़ा करके एग्जाम्पल को स्पष्ट कर रहा हूँ। ही हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर, देयर से ज्यादा बेहतर है कि हिज लैंड करेंगे, वह अपने, ही लगा होता है तो अपना के लिए हिज होता है, इसलिए यहाँ पर हिज देंगे। देयर तभी होता है जब यहाँ पर दे होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है। लैंड सिंस 2016
अब इसका तीसरा स्ट्रक्चर होगा INTERROGATIB। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग करते हैं कि हैड को बाहर निकाल देते हैं और सब्जेक्ट प्लस बीन और बीन के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग अंत में कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्न जिस वाक्य से हम लोग प्रश्न करते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें हैड बाहर निकल जाएगा। यानी इसी को लेते हैं एग्जाम्पल, द हैड ही बीन फाइटिंग फॉर हिज लैंड सिंस 2016 और क्वेश्चन मार्क अंत में कर देंगे। और 4 नंबर होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा कि हैड के बाद सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करें, या हैड के साथ नॉट ज्वाइन कर दें, या सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखें। बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट फॉर या सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल होगा हैड ही नॉट बीन फाइटिंग फॉर हिज लैंड सिंस 2016। और 5 नंबर होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वह सेंटेंस जिसका शुरुआत WH क्वेश्चन से वर्ड से हो। तो क्वेश्चन वर्ड कहें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहें, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। इसमें होगा WH क्वेश्चन वर्ड का मतलब, वर्ड्स का मतलब हुआ यहाँ के वाई, वेन, वेयर, हाउ, व्हाट, जैसे वर्ड का इस्तेमाल शुरू में करते हैं, उसके बाद एक डुअली वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे और अंत में टाइम को दे करके क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल होगा वाई हैड ही फाइटिंग फॉर हिज लैंड सिंस 2016। और लास्ट वन यानी 6 वन होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यहाँ ध्यान रखें कि WH क्वेश्चन वर्ड जब दे दिए तो इंट्रोगेटिव नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि WH क्वेश्चन आ ही गया, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब होता है इंट्रोगेटिव, तो ये देना कोई जरूरी नहीं है। WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले की तरह नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें नॉट केवल प्रयोग होगा, और बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सीन्स प्लस टाइम के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई हैड ही नॉट फाइटिंग फॉर
his land since 2016। तो ये रहा आपका 6 स्ट्रक्चर्स एज वेल एज सेंटेंसेस। तो ये ध्यान रखें, ये 6 सेंटेंसेस पर बनाए जाते हैं। अब मैं चल रहा हूँ इसका नेक्स्ट यूज के को बताने। तो इसका एक महत्वपूर्ण यूज भी है कि इस टेंस का प्रयोग उस वक्त भी किया जाता है जब कोई कार्य को जारी होने के पहले कोई कार्य हुआ हो। तो ऐसे परिस्थिति में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लिख सकते हैं इसका यूज के रूप में, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सच action which has been going on in past time, they are going on for some time। यानी ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कार्य जारी था, हैड कर देते हैं, गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर another एक्शन took place मीन्स होना होता है, या हैपेंड भी कह सकते हैं, HAPPENED, हैपेंड इन पास्ट टाइम। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी कार्य को जारी होने के पहले ही कोई कार्य हुआ है या हुआ था। तो ऐसे वक्त में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर है। जैसे she had been waiting for an hour before the train arrived। कह रहा है कि ट्रेन यानी कि ट्रेन पहुंचने के पहले, यानी गाड़ी पहुंचने के पहले वह 1 घंटा यानी 1 आवर, यानी एन आवर मीन्स 1 घंटा से इंतजार करती रही। यानी कि वो पहले वो इंतजार करती रही है, यानी ट्रेन आने के पहले। यानी कि एक कार्य के जारी होने के पहले एक कार्य क्या है, हो चुका है। तो ऐसे वक्त हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नंबर 1, इसमें है कि ही इज। इसमें ये कॉमन ईयर पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कॉमन ईयर का मतलब होता है कि कुछ 1 या 2 सेंटेंस को कंबाइन कर दे दिया जाता है, उसमें कुछ पार्ट को
अलग अलग ए बी सी के नाम से विभाजित कर कर उसमें दर्शाया जाता है। और ऐसे में आपको बताना होता है कि किस पार्ट में गलती है यानी इरर है। यदि इरर जिस पार्ट में हो तो वही उसका आंसर होगा। यदि इरर किसी पार्ट में ना हो तो सबसे अंतिम ऑप्शन में डी हो या ई हो ऑप्शन, तो उसे ही आंसर दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, ही इज रेसिडिंग हेयर, तो यहाँ पर ये ही इज का प्रयोग किया, रेसिडिंग हेयर का प्रयोग किया, यानी कि वह यहाँ रह रहा है सिंस 1983, और नो इरर डी, यानी कि इसी ए पार्ट में बताया गया, इसे बी पार्ट में किया गया रेसिडिंग हेयर को, और सिंस 1983 को सी पार्ट में किया गया, और कोई गलती ना हो तो डी पार्ट में देने के लिए दिया गया है। यदि जो इनमें से जिस पार्ट में गलत हो वही उसका आंसर होगा, यदि नहीं हो तो अंत में इसमें डी हो जाएगा, नो इरर। तो ध्यान रखिए, जब भी सिंस का प्रयोग हुआ रहता है तो सिंस वाले वाक्य में या फॉर वाले वाक्य में ध्यान देना यह होता है कि वो सिंस या फॉर का प्रयोग जब हुआ है तो उसके बाद क्या समय दिया है। तो समय यदि दिया हो तो ऐसे सेंटेंस को या तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर ले जाते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर ले जाते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसमें यदि इसी टेंस पर यदि बात करें तो यहाँ पर होना चाहिए हमें ए में इरर, क्योंकि इसमें हो ही हैड बीन या ही हैज बीन रेसिडिंग होना चाहिए। तो यानी कि हमारा यहाँ पर ईच का प्रयोग नहीं होगा, आंसर राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी क्योंकि ए में गलत है। हमें ये यहाँ पर नहीं देना है आंसर कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें ये केवल समझ जाना है कि यहाँ पर इरर किस पार्ट में है। द कॉलेज, सेकेंड वन जो बता रहे हैं, द कॉलेज इन पार्ट में दिया गया इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, बी पार्ट में दिया गया है सिंस 2007, सी पार्ट में दिया गया है नो इरर, डी पार्ट में दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी 2011 में, इसके ऊपर वाला था एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में था। तो यहाँ पर भी देखिए कि 2007 यानी सिंस के बाद समय का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसमें भी जो वर्ब होना चाहिए हमारा इज दिया गया है, जबकि यहाँ ऐसे में हैड बीन होना चाहिए या हैड बीन होना चाहिए या विल हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा पार्ट में गलत है बी में, हालांकि विल हैव बीन यहाँ नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में सिंस का स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिंस का प्रयोग है और इसमें समय दिया है पास्ट का, तो दो ही टेंस में ले जाया जा सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर ओरिजिनली रूप से यदि कहा जाए तो ये दो ही टेंस में से किसी को हम प्रयोग कर सकते हैं, और आंसर हमारा होगा यहाँ पर बी, क्योंकि बी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट वन होगा यानी थर्ड नंबर, ही एट, ये पार्ट में दिया गया नथिंग, बी पार्ट में दिया गया सिंस यस्टरडे, सी पार्ट में नो इरर दिया गया। यह प्रश्न आया है एसएससी 10+2 लेवल 2010 में आया है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट सिंस के बाद समय दिया है, तो यहाँ पर भी 8 V2 के रूप में नहीं होगा। यदि सिंस नहीं दिया होता और स्टडी दिया होता तो 8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट माना जाता, लेकिन यहाँ सिंस के बाद यदि स्टडी दिया है तो यहाँ पर जो ए पार्ट में जो वर्ब है इसके बदले होता यहाँ पर होना चाहिए हैव, हैड बीन। ध्यान रखिए हैड बीन का प्रयोग होगा क्योंकि स्टडी भी आगे दिया है, तो हैड बीन, नथिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यानी कि इसमें आंसर राइट आंसर इसमें होगा और नंबर, और 4 होगा सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983, सी नंबर में नो इरर, डी पार्ट बनाया गया है। यह प्रश्न आया है एसएससी 10+2 लेवल 2010 में। तो यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पर भी सिंस के बाद 1983 आया है, तो यहाँ इज का प्रयोग कर बिफोर का प्रयोग किया गया है, जबकि होना चाहिए हैड बीन वॉकिंग या हैड बीन वॉकिंग। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। और 5th वन होगा
सुबह ए नंबर दिया गया है, इज लिविंग बी नंबर दिया है, इन चेन्नई सिंस 1987 सी नंबर में दिया गया है, नो इनर डी पार्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें सिंस के बाद 1987 दिया है, तो इज द राइट आंसर इसका होना चाहिए इसके स्थान पर हैड बीन लिविंग या हैज बीन लिविंग। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर बी पार्ट में इधर है, इसलिए राइट आंसर बी होगा। और लास्ट वन है 6 नंबर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, नो इधर डी पार्ट में। यह प्रश्न आया है एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया है 2018 में, यानी कि एसएससी का सबसे कठिन सीजीएल का प्रश्न होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निश्चित रूप से होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा कि कहीं आपको फॉर और सिंस का प्रयोग हुआ है। तो मैं नेक्स्ट ये वीडियो लेक्चर में इसको फॉर सिंस के अलावा कुछ मैं एडवांस कुछ रूल को बताऊंगा जो एसएससी के सीजीएल लेवल या बैंक पीओ लेवल में पूछे जाते हैं, जो छात्र अक्सर उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि फॉर सिंस के अलावा भी यदि ड्यूरिंग दिया हो, होल दिया हो, ऐसे कुछ डिफिनिट और इंडिफिनिट समय सूचक वर्ड्स होते हैं, वर्ब और टाइम होते हैं, उनके बाद भी हम लोग निश्चित या अनिश्चित समय का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए ड्यूरिंग यहाँ दिया है, यह सिंस के स्थान पर दिया जा सकता है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स यानी पिछले कुछ सालों से, यानी कि वही हुआ या दौरान। द कंपनी वर्क हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, तो यहाँ पर हमारा सिंस दिया है, तो हमारा वर्ब जो होना चाहिए यहाँ पर वर्क में यस होना चाहिए था, वर्क यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, तो जबकि होना चाहिए था वहाँ पर had been working hard to modernize its image, ये राइट होना चाहिए था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा, यहाँ पर बी पार्ट में इधर है, इसलिए इट इज द राइट आंसर इज बी। तो दैट्स ऑल। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।